हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर बेटी ने घर छोड़ दिया। शहर के नरनमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घरेलू तनाज़ात से तंग आकर 22 साल बेटी घर से चली गई। पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सईदुल्लू के मुताबिक विवेकानंदपुरम के रहने वाले जमी मोहंता और प्रदीप कुमार शौहर और बीवी है और इनकी 22 साल बेटी सागावेरिका मोहंता है। पुलिस ने बताया कि घर में वालिदैन के रोजाना झगड़ों की वजह से बेटी सागावेरिका शदीद जहनी तनाव का शिकार हो गई थी। इस जहनी तनाव की वजह से वो मंगल के रोज सुबह 6 बजे अपने घर से निकल गई। खानदान के अफराद ने अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर बेटी को तलाश किया, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद खानदान के अफराद ने चहारशंबे के रोज पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में काउंसिल की 3 सीटों के लिए आज रायदही, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 3 सीटों के लिए आज 27 फरवरी को रायदही मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जुमला 6 MLC सीटों के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही के इंतजामात को खतियत दे दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोलिंग बूथ्स में रायदहिंदों की सहूलतों और अतराफ में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। रायदही सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी, जबकि वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान 3 मार्च को होगा। आंध्र प्रदेश में ग्रेजुएट जुमरे की 2 और टीचर जुमरे की 1, जबकि तेलंगाना में टीचर जुमरे की 2 और ग्रेजुएट जुमरे की 1 सीट के लिए रायदही होगी। मेदक, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट MLC सीट के तहत जुमला 15 नए अजला में 773 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रायदही की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रायदहिंदों से अपील की है कि वो पुरअमन अंदाज में बिला खौफ व खतर रायदही में हिस्सा लें। हैदराबाद मेट्रो की तोसी, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चहारशंबे को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मरकज़ की मंजूरियों की ख्वाहिश की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना में मुख्तलिफ अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स और बहबूदी इस्कीमात पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री D सुरेंद्र बाबू भी चीफ मिनिस्टर के साथ थे। ज़ात-पात सर्वे में तफसीलात दर्ज कराने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। ज़ात-पात के सर्वे के लिए 28 फरवरी आखिरी मोहलत है। जिन लोगों ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया है, वो मोहलत खत्म होने से पहले अपने नामों को शामिल कराए। पुराने शहर में नामों के इंदराज का सिलसिला सुस्त रवि से जारी है। ज़ात-पात सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। पुराने शहर के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में अवाम ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया। ऐसे लोगों को दूसरा मौका देने के लिए 28 फरवरी तक दोबारा मोहलत दी गई है। BC कमीशन के सदर नशीन G निरंजन पुराने शहर के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में दौरा करते हुए नामों की शमूलियत के लिए शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान पता चला है कि कई लोगों ने सर्वे में अपने नामों का इंदराज नहीं किया है। JHMC की जानिब से सर्वे में तेजी पैदा कर दी गई है। हर सर्कल के हुदूद में 3 डिवीजन्स हैं। हर वार्ड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर को दस्तियाब रखा गया है। सर्वे करने के लिए हर वार्ड में 1 सुपरवाइजर और साथ ही 10 अफराद पर मुश्तमिल अमले को नामजद किया गया है। पहले मरहले के सर्वे में नामों का इंदराज ना कराने वालों को सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर 0402111111 पर रब्त पैदा करने का मौका फराहम किया गया है। इस नंबर पर फोन करने पर कंप्यूटर ऑपरेटर तफसीलात हासिल करते हुए सर्वे के अमले को इसकी इत्तला दे रहे हैं। सर्वे का अमला दिए गए टेलीफोन पर बातचीत करते हुए घरों को पहुंचकर तफसीलात दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा तफसीलात दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद अफराद आधार के अलावा दीगर तफसीलात के साथ वार्ड दफ्तर पहुंचने पर वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर या सर्वे करने वाले अमला से मुलाकात करने पर फौरी इन्हें दरख्वास्त फॉर्म पेश करते हुए तफसीलात दर्ज करा रहे हैं। खवातीन के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक ऑटो और 2 व्हीलर ड्राइविंग कोचिंग। तेलंगाना में बेरोजगार खवातीन के लिए वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए इलेक्ट्रिक ऑटो और 2 व्हीलर्स की फ्री ड्राइविंग की कोचिंग दी जा रही है। 18 से 45 साल उम्र के दरमियान की खवातीन के लिए 45 से 60 दिनों तक कोकटपल्ली के दुर्गाबाई महिला शिशु विकास सेंटर में वाक़ई ड्राइविंग ट्रैक पर सुबह और शाम में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मरकज़ में मौजूद ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रेनर्स की जानिब से ड्राइविंग सिखाई जा रही है। इसके बाद क्लासरूम में ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड पर ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर की तरबियत दी जा रही है। गुज़िश्ता साल अगस्त में तरबियत का आगाज किया गया। ताहल 45 खवातीन ने ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल की। आइंदा महीने 5 मार्च से नए बैच का आगाज हो रहा है। वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 10 मुत्तहदा अजला में 10 एकड़ पर मुश्तमिल ज़ाती इमारतें और मखलू अराजी, जिस पर ड्राइविंग ट्रैक का अहतमाम करते हुए अजला में खवातीन को ऑटो और 2 व्हीलर्स की तरबियत देने के अहदेदारों की जानिब से तैयारियां की जा रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को सब्सिडी पर ऑटो फराहम करते हुए रोजगार से जोड़ा जाएगा। तेलंगाना के तमाम स्कूलों में तेलुगु जबान लाजमी, हुकूमत के अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तमाम स्कूलों बशुमुल CBSE, ICSE, IB और दीगर बोर्ड्स में तेलुगु जबान को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने का हुक्म जारी किया है। यह इकदाम साल 2018 में नाफिज किए गए तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की लाजमी तदरीस और सीखने एक्ट के तहत किया गया था, जिसका मकसद तलबा में तेलुगु जबान और सकाफत को फरोग देना है। इसमें तेलुगु को 1st क्लास और 6th क्लास में लाजमी मजमून के तौर पर मुतारिफ कराया गया है और इसे बतदरीज आला जमातों तक वुसअत देने का मनसूबा बनाया गया है। साल 2022-23 में
इस मैंडेट को मुकम्मल तौर पर क्लास 1 से क्लास 10 तक लागू कर दिया गया और तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई कि वो तेलुगु को दूसरी ज़बान के तौर पर शामिल करें। तेलुगु ज़बान की तदरीस को आसान बनाने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT ने 2 मुख्तलिफ निसाबी कुतुब तैयार की हैं, एक मुकामी तेलुगु बोलने वाले तलबा के लिए और दूसरा उन तलबा के लिए जिनकी मादरी ज़बान तेलुगु नहीं है। ये फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने और नई नस्ल को अपनी मादरी ज़बान से जोड़ने के लिए किया गया है। अंबरपेट फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहरियों को आज उस वक्त बड़ी राहत मिली जब नए तामीरशुदा अंबरपेट फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। फ्लाईओवर खोलने का फैसला उस वक्त किया गया जब मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को इसका मुआयना किया और हुक्काम को गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त देने की हिदायत दी। इस फ्लाईओवर का संग बुनियाद साल 2018 में रखा गया था। तामीरी काम का आगाज़ ही ताख़ीर से हुआ। 2 साल की ताख़ीर के बाद अब इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। बल्दी हुक्काम ने तस्दीक़ी के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC को इस मंसूबे के लिए 277 जायदादें हासिल करनी पड़ी। ताहम अभी भी 6 केसेस अदालत में पेंडिंग है। 1.6 किलोमीटर तवील 4 लाइनों वाला फ्लाईओवर जिसकी तखमीनी लागत 338 करोड़ रुपए है, शालम चर्च, गोल नाका और मुकर्रम होटल को अंबरपेट से जोड़ता है। इसे ट्रैफिक के बहाव को हमवार करने और वरंगल हाईवे के जरिए हैदराबाद आने वाले मुसाफिरों के लिए सफर का वक्त कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फ्लाईओवर से तवक्को है कि ट्रैफिक की रुकावटें नुमाया तौर पर कम होंगी और रोजाना हजारों मुसाफिरों के लिए गाड़ी चलाने का तजर्बा बेहतर होगा। राशन कार्ड में नए अराकीन को ऐड करने का बड़ा मसला, दरख्वास्तों की मंजूरी में मुसलसल ताखिर, हजारों खानदान परेशानी का शिकार। शहर में राशन कार्ड्स में नए अराकीन की शमूलियत के लिए दी गई दरख्वास्तों की मंजूरी में मुसलसल ताखिर हो रही है, जिसकी वजह से हजारों खानदान परेशानी का शिकार हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC की हदूद में तकरीबन 3 लाख खानदानों ने 9 लाख नए अराकीन के नाम राशन कार्ड्स में शामिल करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन इन दरख्वास्तों की मंजूरी का अमल तेज नहीं हो रहा है। हुक्काम ने बताया कि मौजूदा दरख्वास्तों की मंजूरी के बगैर नई दरख्वास्तों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये मसला उन खानदानों के लिए संगीन बन चुका है जो पहले ही राशन कार्ड्स में शामिल अराकीन की तब्दीली या नए अराकीन की शमूलियत के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन इनकी दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग है, जिसकी वजह से नए अराकीन के लिए राशन कार्ड या दीगर जरूरी तब्दीलियां करना मुमकिन नहीं हो रहा है। मलकपेट के रहने वाले एक शख्स ने 5 साल पहले शादी के बाद अपनी बीवी का नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन अब तक इन्हें इसकी मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हमने कई बार कोशिशें की मगर दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग हैं। अब जब हमने नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की कोशिश की तो पता चला कि पुरानी दरख्वास्त अभी तक मंजूरी के मुंतजिर हैं। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद में मजबूरी तौर पर 17,21,603 राशन कार्ड्स हैं और इनमें 59,584 अराकीन शामिल हैं। ताहम तकरीबन 3 लाख खानदानों ने नए अराकीन के लिए दरख्वास्त दी है और इस अमल में ताखिर हो रही है। एक और मिसाल सिकंदराबाद खानदान की है, जिन्होंने साल 2017 में अपने दूसरे बेटे का नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी मगर अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली। इसके अलावा इनके खानदान में हाल ही में 2 लड़कियां पैदा हुई जिनका नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए दोबारा दरख्वास्त दी गई मगर वो भी पेंडिंग है। राशन कार्ड में नए अराकीन की शमूलियत के लिए दरख्वास्तों की मंजूरी न होने की वजह से शहर भर के गरीब खानदानों को मुश्किलात का सामना है। कई खानदानों ने इस मसले के हल के लिए मी सेवा और सिविल सप्लाईज दफातर के चक्कर लगाए हैं मगर अभी तक इन्हें कोई हल नहीं मिल सका। हुक्काम ने बताया कि दरख्वास्तों की मंजूरी के अमल में तेजी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं मगर इस वक्त तक नई दरख्वास्तों के लिए कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है। इंदिरम्मा आत्मा भरोसा स्कीम की रकम ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के बाद तमाम अहल अफराद को फराहम की जाएगी, सीता अक्का ने कहा। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने कहा कि इंदिरम्मा आत्मा भरोसा स्कीम की रकम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के बाद तमाम अहल अफराद को फराहम की जाएगी। मुत्तहदा महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला में जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज नहीं है 66,000 से ज़्यादा इस्तेफादा कुनंदगान के लिए 39 करोड़ 74 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम जारी की गई है। गुज़िश्ता जनवरी में हुकूमत ने हर मंडल के एक पॉलेट गाँव में 18,180 मुलाजिमीन के खातों में 6,000 रुपये जमा कराए थे। ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के साथ ही महबूब नगर और रंगारेड्डी के मुत्तहदा अजला में जहां ये ज़ाब्ता नाफिज नहीं है 66,000 से ज्यादा अफराद के बैंक खातों में 6,000 रुपये की रकम जमा कराई गई है। 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा तेलंगाना टनल हादसा का रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे हुए 8 लोगों की उम्मीद बाकी। SLBC टनल में फंसे 8 मजदूरों को बचाने के बारे में हुकूमत तेलंगाना ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन आइंदा 2 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। चारशंबे को रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फंसे हुए कारकुनों को बचाने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें मुतबादिल रिसाई के रास्तों की तलाश और पानी को निकालने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन की मौजूदा सूरत हाल पर 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक फंसे हुए 8 कारकुनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि
बचाव टीमें अब सुरंग के अंदर दाखिल होंगी। तहम मंगल को इमदादी कारकुनों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन की रफ्तार को कम कर दिया गया। रेड्डी ने कहा कि टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन तक पहुंचने के लिए मुताबिल रास्ते तलाश किए जा रहे हैं ताकि बचाव के अमल को तेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में सबसे बड़ा चैलेंज टनल में जमा होने वाले गंदे पानी की बड़ी मिकदार है। इसे निकालने के लिए हुकूमत ने जदीद मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा टनल की हालत को हकीकी वक्त में मॉनिटर करने के लिए जदीद इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहिरीन टनल की साख्ती इस्तेहकाम का मुसलसल जायजा ले रहे हैं ताकि बचाव का काम बगैर किसी इजाफी खतरे के मुकम्मल किया जा सके। वज़ीर ने कहा कि सुरंग में फंसे टीबीएम को गैस कट्टर की मदद से टुकड़ों में काटकर निकाला जाएगा, जिससे रेस्क्यू टीम को आगे बढ़ने में आसानी होगी। इंडियन आर्मी, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रैट माइनर्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने माहिरीन और रिटायर्ड फौजी अफसरान से भी मशवरा किया है जो सुरंग की तामीर और बचाव कामों का तजुर्बा रखते हैं। इंडियन मेरीन कमांड फोर्स यानी मैरकोस और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। सुरंग हादसे के लिए केसीआर जिम्मेदार, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इल्जाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एसएलबीसी सुरंग के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार दिया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में सुरंग का एक भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। कांग्रेस के दौर में 30 किलोमीटर सुरंग का काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद बीआरएस के दौर में सुरंग की खुदाई का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से बोरिंग मशीन खराब हो गई। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए अंजाम नहीं दिया क्योंकि इन्हें इसमें कोई फायदा नजर नहीं आया। मिशनरी खाली पड़ी रहने की वजह से खराब हो गई और हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियां और इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के मामले की तहकीकात जारी है। माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रशेखर राव ने कमीशन हासिल करने के लिए ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया था। तेलंगाना के 8 अजला में दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि 8 अजला में दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक निजामाबाद, महबूबनगर, मेदक, भद्राचलम, रामगुंडम और आदिलाबाद में दर्ज हरारत 36 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। खम्मम और हनमकुंडा में भी 35 डिग्री दर्ज हरारत होने की तवक्को है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो गर्मी के असरात से बचने के लिए एहतियात करें, वरना शदीद धूप की वजह से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हर साल संक्रांति त्यौहार के बाद सर्दी कम होना शुरू हो जाती है और शिवरात्रि के वक्त तक सर्दियों का मौसम तकरीबन खत्म हो जाता है। शराबी दूल्हे ने दुल्हन के बजाय दोस्त को पहना दिया फूलों का हार, दुल्हन ने लगा दिया थप्पड़। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जिसने शादी के खूबसूरत मौके को एक बदतरीन तनाज़े में तब्दील कर दिया। एक दूल्हा नशे की हालत में बारात लेकर पहुंचा और इस दौरान इसने अपनी दुल्हन के बजाय उसके करीबी दोस्त को हार पहना दिया। ये वाक़या कल पेश आया, जिसके नतीजे में 21 साल दुल्हन राधा देवी ने दूल्हे को थप्पड़ मारा और शादी से इनकार करके वहां से चली गई। 26 साल दूल्हा रविंदर कुमार की बारात बहुत देर से पहुंची थी और नशे में धुत दूल्हा मुबैना तौर पर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। इस दौरान इसने दुल्हन के खानदान के साथ बदतमीजी भी की। शादी की तकरीब में नशे की हालत में इसकी गैर जिम्मेदारी ने तमाम हालात को मजीद बिगाड़ दिया। दुल्हे ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी और इसके बाद ये वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से दुल्हन ने गुस्से में आकर दूल्हे को थप्पड़ मारा और शादी से इनकार कर दिया। इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों में शदीद तल्खी पैदा हुई और मौके पर ही कुर्सियां फेंकने के बाद एक और झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने मदाखलत की और बारात को वापस भेजना पड़ा। मजीद तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि दूल्हे के दोस्तों ने गैर कानूनी तौर पर शराब खरीदी थी, जिस पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। दुल्हन के बाप ने दावा किया कि शादी से पहले वो दूल्हे को 2.5 लाख रुपए दे चुके थे और हफ्ते को मजीद 2 लाख रुपए देने वाले थे कि शराब नोशी की आदत की वजह से मसला पैदा हो गया। इसराइल की रमज़ान में मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां। इसराइल ने माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सह्यूनी हुकूमत ने माह रमज़ान की आमद पर फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में इसराइली मीडिया का हवाला देते हुए बताया गया है कि माह रमज़ान में सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली जेलों से रिहा होकर मगरिबी किनारे पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में शदीद सर्दी की नई लहर, कई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी हो गया। सऊदी अरब में शदीद सर्दी की नई लहर दाखिल हो गई है और मुमलिकत के कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सर्दी की नई और शदीद लहर ने मुमलिकत के शुमाली और वस्ता इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी नीचे गिर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तरफ में मंगल को कम से कम दर्जा हरारत -5, जबकि आज तरफ और अरार के इलाकों में सबसे कम -1 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।